जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। गिवन इक्वेशन मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपके पास कंडीशंस भी मौजूद हैं और टोटल 8 पार्ट्स हैं। हर पार्ट की इक्वेशन आप लोगों ने फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये गिवन इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन का आप लोगों ने क्या किया, सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। तो कैसे फाइंड किया है, बहुत सिंपल है मेरे भाई। अल्फा प्लस बीटा, देखे ना, ये जनरल इक्वेशन है। तो इसका सम यही रहेगा माइनस बी ओवर ए और इसका प्रोडक्ट यही रहेगा सी ओवर ए। अब आपके पास जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आप लोगों ने इक्वेशन बनानी है इससे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके पास पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट का आप लोगों ने सम भी फाइंड कर लेना है और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करते हैं। सम में क्या होगा, हम इसको ऐड करेंगे, अपने कंडीशन को ऐड करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करके। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप लोगों ने याद कर लेने। तो अल्फा प्लस बीटा आप लोग यहाँ फाइंड कर चुके हैं माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ओवर ए। अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर ए, जो कि आपने यहां पर फाइंड की है। सम इज इक्वल टू, माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि पावर इवन में माइनस प्लस में चेंज हो जाता होता है। 2 को सी से मल्टीप्लाई किया 2c ओवर ए आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ए स्क्वायर, इन दोनों में बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर है तो इसका ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम ले सकते हैं और इस तरह से भी एलसीएम ले सकते हैं। तो अब इस फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड कर दें, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस 1 को ऊपर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस ए स्क्वायर को ए के साथ डिवाइड किया, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, एलसीएम ले रहे हैं ना। तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर, इसको हम ऐसे कर लेते हैं डिवाइडेड बाय ए, डिवाइड में ले गए, ए से स्क्वायर कट गया तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। इस ए को हमने 2c से मल्टीप्लाई किया तो 2ac आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा जी सम आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी एलसीएम की आपको समझ आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है अब आप लोगों ने इसका प्रोडक्ट लेना है। इसी पार्ट का आप लोगों ने क्या लेना है जी, प्रोडक्ट लेना है। तो यहां पर हम स्पेस बना लेते हैं अपनी, चलें जी, डन। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, पार्ट क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये है जी पार्ट, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, सी ओवर ए है, ठीक है जी। यहां पे शुरू में आपने फाइंड आउट की हुई है अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। अब आप इसका स्क्वायर ले लें, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब जी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है, 10th में भी या 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, तो सम की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर, और एस के साथ है एक्स तो यहाँ एक्स आ जाएगा। फिर प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू है सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो सम की वैल्यू पुट कर दी और हमने प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक हो गया जनाब। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका ए स्क्वायर एलसीएम ले लेना है। ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। देखे ना, इसके नीचे 1 है ना, तो ए स्क्वायर को 1 के साथ डिवाइड करेंगे। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो ए स्क्वायर ही आएगा ना। तो ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं।
अब मैं जब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ डिवाइड करूंगा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर, दूसरी वैल्यू ए स्क्वायर है ना, तब आंसर 1 आ जाएगा। डिवाइड में लिखो इसको ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इस 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac x आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 आ जाएगा। 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर यहां डिवाइड हो रहा है, यहां 0 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac x प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो ये जी हमारा पार्ट नंबर 1 था जो कि मैंने आप सबको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो इक्वेशन फाइंड करनी थी, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। इसको अब मैं रेस करने लगा हूं, बिल्कुल जी। तो सेकंड पार्ट है 1 ओवर अल्फा और बीटा, ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं, आप सब लोग भी लिख लें। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका सम भी लेना है और प्रोडक्ट भी लेना है। तो सबसे पहले हम इसका सम ले लेते हैं। सम लिया 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, डिवाइड में आ जाएगा अल्फा बीटा। सम इज इक्वल टू, इसको मैंने यहां तरतीब दे दिया, बीटा प्लस अल्फा था ना तो इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी माइनस बी ओवर ए, अल्फा बीटा की वैल्यू लिखी सी ओवर ए। तो यहां पे जी सम और प्रोडक्ट तो यही यूज होना है जो जनरल इक्वेशन का है, ठीक है। तो ये ए और ये ए आपस में कट जाएंगे तो सम आ जाएगा माइनस बी ओवर सी आ जाएगा। तो ये आ चुका है जी आपका सम। अब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा, इसको लिखेंगे कुछ इस तरह 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, क्योंकि रूट्स तो यही है ना 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। तो अब हम इसको रेस करते हैं। चलिए रिकॉर्डिंग में तो अब आपके पास ये मौजूद है और आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा इशू नहीं है इस चीज़ का। तो उम्मीद है जी आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया। 1 को 1 से, अल्फा को बीटा से, ठीक हो गया। और अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए, ठीक हो गया जी। अब इस a को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a ओवर सी आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है जो फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया था, माइनस बी ओवर सी। सम की जगह पुट किया माइनस बी ओवर सी। प्रोडक्ट क्या आया जी, ए ओवर सी। प्रोडक्ट की जगह हमने ए ओवर सी पुट कर दिया। अब हम इसका क्या लेने वाले हैं, बल्कि एलसीएम से पहले एक और काम कर लेते हैं छोटा सा, नहीं तो फिर आपको बाद में समझ नहीं आनी, ठीक है। एक छोटा सा काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, बी ओवर सी एक्स प्लस ए ओवर सी इज इक्वल टू 0। अब आप सी इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसके नीचे 1 है, सी को 1 पे डिवाइड, देखें ना, अब हम एलसीएम ले रहे हैं, सी डिवाइडेड बाय 1, सी डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। और जो आंसर आता है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सी एक्स स्क्वायर, फिर सी को सी पे डिवाइड किया, जो एलसीएम होता है उसको और दूसरी वैल्यू को, आंसर 1 आएगा। 1 को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी एक्स। इसी तरह यहाँ ए आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी आंसर 1 आएगा। सी यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा ना वहां जाके, सी एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, आंसर आ चुका है। अब हम थर्ड, स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है, सेम वही काम। सबसे पहले आप इसका सम ले लेंगे, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, एलसीएम लिया, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एलसीएम लेना मैं आपको इस पूरे चैप्टर में इसी तरह ही सिखाया है, क्योंकि पूरी मैथ में, और एक और तरीका डिवाइड वाला सिखाया है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर को 1 के साथ, अल्फा स्क्वायर को 1 के साथ। ठीक है, मैं अब अल्फा स्क्वायर पहले लिख रहा हूं, बीटा स्क्वायर बाद में लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस उसको कुछ भी नहीं कहेगा। तो सम इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। ठीक है जी। तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की माइनस बी ओवर ए माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की सी ओवर ए डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की सी ओवर ए, और यहां होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहां जी हम एलसीएम ले चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे जी। सम इज इक्वल टू बी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए डिवाइड में आ जाएगा c का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन किया, b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, 2 को c से मल्टीप्लाई किया 2c ओवर a, नीचे भी स्क्वायर ओपन किया है c का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ इसका ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले रहे हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर। तो ये पहली वैल्यू a स्क्वायर है और एलसीएम a स्क्वायर है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा ना। डिवाइड में आप इसको नीचे ले जाएंगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को बी स्क्वायर के साथ, तो बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब दूसरी वैल्यू देखो, सेंटर में माइनस है ना, अब दूसरी वैल्यू ए है, तो ए स्क्वायर एलसीएम है, डिवाइड कर देंगे ए पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। वो कैसे, देखो ए स्क्वायर को मैं डिवाइड करूंगा ए पे ना, ए से स्क्वायर कट जाएगा तो ए आ जाएगा ना, तो इस ए को 2c से मल्टीप्लाई करूंगा 2ac आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। और ये जो डिवाइड में c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है, ऊपर आके a स्क्वायर ओवर c स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने ऊपर रेसिप्रोकल कर दिया, तो मैं इसको रेस करता हूं भाई, ये रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है ना। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, सम आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर सी स्क्वायर। तो ये जी आप लोगों का सम आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट लेंगे तो क्या जी, रूट्स क्या है, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ये रूट्स हैं जी। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो इसको आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 1 ओवर अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए। तो हमने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की सी ओवर ए होल का स्क्वायर। तो ये ए जो है सी के डिवाइड में है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए ओवर सी आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हम अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के साथ है तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। तो क्या था फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस। तो इक्वेशन नंबर 1 में सम फाइंड किया हुआ है, तो सम है बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर सी स्क्वायर, सम के साथ x है,
प्रोडक्ट हमने अभी ऊपर फाइंड किया है, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक हो गया मेरा भाई। अब जिसके डिवाइड में कुछ भी ना हो उसके डिवाइड में 1 होता है। ठीक है, अब इसका सी स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, ये सी स्क्वायर ही सेम वैल्यू है और बड़ी वैल्यू भी सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर को 1 के साथ जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर सी स्क्वायर आएगा, और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। सी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखें जी, ये भी सी स्क्वायर है, ये भी सी स्क्वायर है, तो आंसर 1 आ जाएगा ना, तो ऊपर वाली वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2ac(x), ये भी सी स्क्वायर है, ये भी सी स्क्वायर है, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। सी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपने प्रॉपर मल्टीप्लाई करके दिखाना भी है, तो ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर -2ac(x) प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये था जी हमारा थर्ड पार्ट। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जिसमें सब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, तो इस पार्ट नंबर 4 का वही सेम काम, सबसे पहले हम सम ले लेते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला बताया। इससे पहले भी पीछे एक फार्मूला बताया था, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला जी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। आप लोग क्या करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे, इससे क्या होगा, वैल्यूज आसानी के साथ पुट हो जाएंगी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी होल का क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। अपने अपनी बुक पर नोट कर लो, मैंने भी अपने बुक पे नोट किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो भाई अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a, ठीक हो गया, -3 अल्फा बीटा का फार्मूला, देखें जी अल्फा बीटा हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है c/a। तो ये अगर नजर नहीं आ रहा किसी को तो c/a, अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया हुआ है -b/a, ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी -b का क्यूब ओवर a का क्यूब, पावर ऊपर ऑड है तो माइनस माइनस में रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3cb, मतलब 3bc इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई, a को a से मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, a क्यूब एलसीएम आ जाएगा, ऊपर माइनस बच जाएगा, a क्यूब को a क्यूब के साथ डिवाइड किया, पहले एलसीएम लिखते हैं फिर जिसका ले रहे होते हैं वो लिखते हैं, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। 1 को इस -b क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर a क्यूब को a स्क्वायर के साथ, a क्यूब को a स्क्वायर के साथ, दूसरी वैल्यू a स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर a आएगा। आप इसको डिवाइड करके यूं चेक कर सकते हो, a स्क्वायर से ये कट जाएगा तो a आ जाएगा। इस a को 3bc से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3abc आ जाएगा, ये हमारा सम आ जाएगा। तो सम आ चुका है मेरा भाई। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, बस छोटा सा काम, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, फिर आप लोग इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो प्रोडक्ट लेते हैं जी, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, यही है ना, देखो अब हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल का क्यूब, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, प्रोडक्ट इज इक्वल टू c क्यूब ओवर a क्यूब। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा जी, इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस s। तो सम जी हम यहां फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, -b का क्यूब, तो आप 3abc बेशक पहले लिख लें, -b का क्यूब बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है, डिवाइड में a का क्यूब आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ जाएगी, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो a क्यूब एलसीएम आ जाएगा, a क्यूब को x स्क्वायर से, तो काफी दफा अब मैं ये एलसीएम आपको समझा चुका हूं,
ए क्यूब को ए क्यूब पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा ना, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी ऊपर वाली वैल्यू में। इसी तरह से यहां पर भी ए क्यूब को ए क्यूब पे डिवाइड किया, आंसर 1 आएगा, 1 को सी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सी क्यूब ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए क्यूब को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, ए क्यूब एक्स स्क्वायर 3abc माइनस बी क्यूब एक्स प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब 0 से मल्टीप्लाई हुआ और बाकी आपकी इक्वेशन बन गई पार्ट नंबर 4 की। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिख लें मेरा भाई पार्ट नंबर 5 सब लोग, पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 5 है 1 ओवर अल्फा क्यूब 1 ओवर बीटा क्यूब। पार्ट नंबर 5 जी देखते हैं, बिल्कुल जी यही है जी पार्ट नंबर 5। तो आप लोगों ने क्या करना है, कुछ इसी तरह का काम करना है। तो सम और प्रोडक्ट लेने हैं। सबसे पहले सम ले लेते हैं, 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब। तो एलसीएम लिया, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ना सेंटर में प्लस है तो मैं अल्फा क्यूब पहले लिख लेता हूं और बीटा क्यूब बाद में लिख लेता हूं। तो ऊपर मैं फार्मूला पुट कर दूंगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला है। नीचे नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा होल का क्यूब आ जाएगा। तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, माइनस बी ओवर ए माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की सी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम की माइनस बी ओवर ए, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की सी ओवर ए। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी हैं, कुछ भी नया काम नहीं किया। ये सम और ये प्रोडक्ट शुरू में जो हमने फाइंड किया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यही वैल्यूज हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का क्यूब है तो ये बी का क्यूब और ए का क्यूब हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को सी और बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3bc आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू वही पीछे वाले स्टेप है, ये सारे वही पीछे वाले स्टेप हैं ऊपर वाली वैल्यू में ना। और नीचे क्यूब है आपके पास यहाँ पर होल का, तो ये क्या हो जाएगा, सी का क्यूब ओवर ए का क्यूब। तो ये क्यूब दोनों के साथ था ना, तो मैंने यहाँ पे सी का क्यूब और ए का क्यूब, अगर समझ नहीं आ रही तो मैं इसको रेस करके दोबारा लिख देता हूं, सी का क्यूब ओवर ए का क्यूब। ठीक हो गया जी। तो अब हम ये साइड रेस कर देते हैं, ये साइड रेस कर लेते हैं क्योंकि आप तो साथ साथ नोट कर रहे हैं ना, और वैसे भी रिकॉर्डिंग में मौजूद ही रहना है, तो आप लोग बैक करके देख लेंगे, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा अल्लाह के हुक्म से। जो काम होता है जी अल्लाह के हुक्म से ही होता है। तो नेक्स्ट जी इसको भी रेज ही कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो। चलें जी, ये रेज हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम ना इस ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले रहे हैं, तो सम इज इक्वल टू ए क्यूब एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू का इन दोनों का एलसीएम आ गया ए क्यूब। जब मैं इस ए क्यूब को ए क्यूब पे डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा ना यार, देखो इस तरह से। तो ए क्यूब को ए क्यूब पे डिवाइड किया, ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, तो आंसर क्या आया 1। तो 1 को माइनस बी क्यूब से मल्टीप्लाई किया, माइनस का बी क्यूब, फिर ए स्क्वायर और ए क्यूब इन दोनों को डिवाइड किया, ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा ए। वो कैसे, हर पार्ट में करके दिखा रहा हूं। ए स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा तो खाली ए बच जाएगा ना। ए को 3bc से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3abc आ जाएगा, और ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। सी क्यूब ओवर ए क्यूब, जब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो ये रेसिप्रोकल ए क्यूब ओवर सी क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा,
तो सम आ जाएगा -b³ प्लस 3abc ओवर c³ तो ये जी हमारा सम आ चुका है। ये हमारा क्या है जी, सम है। तो अब आप लोगों ने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो प्रोडक्ट, ये जो रूट्स हैं 1/α³, 1/β³, देखें जी दोनों पर क्यूब है, दोनों पर क्यूब है तो हम इसको होल का क्यूब कर देते हैं, 1/α⁵ होल का क्यूब। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी c/a होल का क्यूब आ जाएगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये a/c हो जाएगा ना, ये ऊपर आके a1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसका क्यूब अलग अलग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब डिवाइडेड बाय c का क्यूब। ठीक हो गया ना। तो ये जी हमने इस क्यूब लिखा हुआ है नीचे, क्यूब दोनों का हमने अलग अलग कर दिया है क्योंकि होल का क्यूब था। तो अब आपको समझ आई होगी मैंने ये साइड क्यों रेज किया है, क्योंकि अब हमने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो इक्वेशन लिखी x² - sx + p इज इक्वल टू 0। तो मेरा भाई सम आप लोग फाइंड कर चुके हैं ये इक्वेशन नंबर 1 में। तो x² माइनस सम देखें प्लस 3abc पहले लिख लेता हूं और -b³ बाद में लिख लेता हूं, कोई मसला नहीं है। डिवाइड में आ जाएगा c का क्यूब और प्रोडक्ट आपका आया हुआ है a का क्यूब ओवर c का क्यूब। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो c का क्यूब एलसीएम आ जाएगा, c³ है 1 है तो इसको x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह का एलसीएम अब काफी दफा ले चुके हैं। c³ को डिवाइड किया तो आंसर इसका 1 आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इसमें भी ऊपर वाली वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। c³ को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। c³ x² माइनस 3abc माइनस b³ प्लस a³ इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा और ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जिसमें सब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जनाब। तो पार्ट नंबर 6 में भी आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो इसका सम ले लें, अल्फा प्लस 1/α बीटा प्लस 1/β, बीच में प्लस आ जाएगा ना, सम ले रहे हैं। तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं और जो डिवाइड वाली वैल्यूज हैं इसको हम एक साथ कर लेते हैं, 1/α प्लस 1/β आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका सिंपल एलसीएम लेने, जो ये आपके पास डिवाइड में वैल्यू है और यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, -b/a। यहाँ पे एलसीएम लिया, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है। तो बीटा को 1 के साथ, अल्फा को 1 के साथ। तो मैंने अल्फा पहले लिखा है, बीटा बाद में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है मेरा बेटा, टेंशन नहीं लेनी। माइनस b/a प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, -b/a, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की c/a। ये आप लोग यही वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना भाई। तो ये जो a है इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू -b/a प्लस माइनस माइनस b/c आ जाएगा। तो ये सम आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, जाहिर बात है, और तो कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है जी। तो एलसीएम ले लें, शाबाश। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई ac, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, -bc -ba, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -bc -ba आ जाएगा। तो यहां से हम -b कॉमन ले लेते हैं, तो c प्लस a/ac, तो ये हमारा सम आ जाएगा। अब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, अल्फा प्लस 1/α, ये आज ही रूट है आपका, बीटा प्लस 1/β। तो अब हम जी इसका प्रोडक्ट फाइंड करने लगे हैं। ठीक है ना। तो अब आप इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई करते होते हैं, अल्फा को बीटा के साथ, अल्फा को फिर 1 के साथ, अल्फा ओवर बीटा, फिर बीटा को 1 के साथ,
बीटा ओवर अल्फा, फिर 1 ओवर अल्फा को 1 ओवर बीटा के साथ 1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम अल्फा बीटा और 1 ओवर अल्फा बीटा इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। इन दोनों को हमने, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक साथ कर लिया, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं। तो कैसे लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, अल्फा बीटा आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा जी। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की सी ओवर ए प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला लिख रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या था जी, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा बीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, फिलहाल इसकी वैल्यू हम बाद में पुट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये ए जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होके ए ओवर सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी ओवर ए माइनस 2 अल्फा बीटा की सी ओवर ए डिवाइड में अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए आ जाएगी। तो जी यहां पर आप लोगों ने अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया, अल्फा बीटा की वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज को। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए सी एलसीएम आ जाएगा, यहां आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए डिवाइड में आ जाएगा c ओवर ए। ठीक हो गया मेरा भाई, यहां एलसीएम लिया, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई ए सी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, c को c के साथ c स्क्वायर, a को a के साथ a स्क्वायर, यहां पर इसका स्क्वायर ओपन किया, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, 2 को c से मल्टीप्लाई किया तो 2c ओवर a, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं मेरा भाई, चल रहे हैं जी, सब्र तो करो यार। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए सी प्लस, अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहां आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, सी ओवर ए को हम लिख सकते हैं ए ओवर सी। देखें जी, इसका ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आएगा, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, काफी दफा मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके दिखा चुका हूं। फिर ए स्क्वायर को ए पे डिवाइड करेंगे ना, इस तरह से, दूसरी वैल्यू है ना ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, तो आंसर इसका ए आएगा। फिर इस ए को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac आ जाएगा। ठीक हो गया मेरा भाई, और ये c ओवर ए ऊपर आके a ओवर c हो जाएगा, a से स्क्वायर कट जाएगा। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए को c से मल्टीप्लाई किया ac। प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए सी एलसीएम आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि दोनों सेम है ना तो ऊपर वाली वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आपकी सेम टू सेम आ जाएगी। ठीक है, अब ये जी आपका प्रोडक्ट आ चुका है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे आप फार्मूला क्लोज कर दें, जरूरत नहीं है क्लोज करने की, बस अब आप इसको सिंपल पुट कर दें, अपनी किस में, इक्वेशन में पुट कर दें। तो इक्वेशन क्या थी आप लोगों की, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहां पर जी पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस, तो सम ये ऊपर हमने सम फाइंड किया हुआ है, सम फाइंड किया हुआ है माइनस बी सी प्लस ए ओवर ए सी, और साथ में एक्स आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट, ये पूरी वैल्यू प्रोडक्ट की है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac
ओवर ए सी इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लिया, सम की वैल्यू पुट की और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी। तो नेक्स्ट चलते हैं मेरा भाई। अब नेक्स्ट तो आप सबको पता है, नेक्स्ट आप लोग इसका एलसीएम ले रहे हैं जी। ए सी इसका एलसीएम आ जाएगा, ए सी एलसीएम आ जाएगा। ए सी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय ए सी, तो ए सी आएगा। तो ए सी एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ए सी को ए सी पे डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा। तो 1 को सेम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी प्लस ए एक्स। इसी तरह ए सी और ए सी कॉमन है, सेम है, डिवाइड होके 1 आ जाएगा और ये ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए सी यहां डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा इसकी कहानी। तो बाकी जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये आपका आंसर है, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू में मैंने 0 लिख दिया जी, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने नीचे इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो ये है जी आपका पार्ट नंबर 6 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7। सबसे पहले तो आपने इसका सम ले लेना है। तो ये इसका हम सम ले रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसका स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका भी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये लास्ट में बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से जी 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सम इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हम लोग काफी दफा अप्लाई कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हम लोग काफी दफा जी अप्लाई कर चुके हैं मेरा भाई। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर वैल्यूज पुट कर देनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, माइनस बी ओवर ए। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, सी ओवर ए। अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए। ठीक है जी। तो अब आप लोग इसका स्क्वायर ओपन कर लें। तो यहां पे आ जाएगा सम इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2c ओवर ए आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसका स्क्वायर ओपन किया, 2 को c से मल्टीप्लाई किया, 2c ओवर ए। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 वैसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। काफी दफा तकरीबन हर पार्ट में डिवाइड करके दिखाया है। तो 1 को इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए पे डिवाइड करेंगे ना इस तरह से, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। इसको आप इस तरह से डिवाइड में करके इसकी कटिंग कर देंगे तो आंसर ए। तो जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2ac आ जाएगा। तो ये जी आपका सम आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। तो जी अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करने लगे। तो अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर, इसका फार्मूला खोला, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है मेरा भाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दें, माइनस बी ओवर ए। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये फार्मूला अभी हमने अप्लाई किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये फार्मूला अप्लाई किया और ये लास्ट वाला माइनस 2 अल्फा बीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा।
माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्केयर ओवर ए स्केयर। पी इज इक्वल टू, तो यहां आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर, -2 और -2 -4 अल्फा बीटा, और बाहर आ जाएगा बी स्केयर ओवर ए स्केयर। अब हम यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b ओवर ए, अल्फा बीटा की वैल्यू c ओवर ए, और बाहर तो बी स्केयर ओवर ए स्केयर आएगा ही आएगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसका स्केयर ओपन कर रहे हैं जी, बी स्केयर ओवर ए स्केयर, 4 को मल्टीप्लाई किया 4c ओवर ए आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बी स्केयर ओवर ए स्केयर आ जाएगा। तो माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा बी स्केयर ओवर ए स्केयर, 4 को c से मल्टीप्लाई किया 4c ओवर ए, और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, अंदर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 20 ए स्केयर एलसीएम आ जाएगा जी इसका ए स्केयर एलसीएम आ जाएगा। ए स्केयर को ए स्केयर पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1, यही ऊपर वाली बात सेम रिपीट होगी। 1 को बी स्केयर से मल्टीप्लाई किया, बी स्केयर -4ac, और बाहर क्या आ रहा है जी, बी स्केयर ओवर ए स्केयर, ठीक है। तो ये a को हमने a स्केयर पे डिवाइड किया तो a आएगा, a को 4c से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4ac आ जाएगा, ठीक है। और बाहर वाली वैल्यू b स्केयर और a स्केयर ये वैसे का वैसे ही आपके पास आ रहा है, तो काम तो तकरीबन सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, b स्केयर को यहां मल्टीप्लाई किया, b स्केयर -4ac, ए स्केयर को ए स्केयर से किया a4, तो ये जी हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसका एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेने से पहले इक्वेशन भाई मैं जरा स्पीडली थोड़ा सा करने लगा हूं। तो इक्वेशन भाई एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर माइनस सम निकला है जी 2, बी स्केयर -2ac ओवर ए स्केयर, ये x आ जाएगा यहां पर। देखें जी ये सम है जी हमारे पास, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, ये सम है। और प्रोडक्ट, ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी प्रोडक्ट है, बी स्केयर -4ac ओवर a4 इज इक्वल टू, में लास्ट में मैंने 0 लिखा हुआ है अगर आपको नजर आ रहा है तो अब हमने जी इसका a4 एलसीएम ले लेने हैं, a4 एलसीएम आ जाएगा। देखिए इसके नीचे 1 है, a4 को जब हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर a4 ही आएगा। a4 को इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, a4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू जी a4 को a स्क्वायर पे डिवाइड करना है, a4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, a4 इसको डिवाइड में लिखा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से ये 4 कटेगा तो a2 बचेगा सिंपल। इस a2 को हम यहां ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2a2, और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, b स्क्वायर -2ac x आ जाएगा, ठीक है जी। फिर हम इस a4 को a4 पे डिवाइड करेंगे बिल्कुल इसी तरह, आंसर 1 आ जाएगा। 1 को इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा जी, ठीक है। तो अब ये जो a4 है यहां डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो बाकी ऊपर वाली इक्वेशन हमारा आंसर है, a4 एक्स स्क्वायर -2a स्क्वायर b स्क्वायर -2ac x प्लस b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac लिखा हुआ है जी लास्ट में, इज इक्वल टू में 0 भी आएगा अगर नजर नहीं आ रहा तो ये जी है आपका पार्ट नंबर, क्या था मेरा भाई, पार्ट नंबर था ये 7। अब हम 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 है जी हमारे पास। तो सबसे पहले आपने इसका क्या लेना है जी, सम लेना है। तो -1 ओवर अल्फा क्यूब, सम में ना साइन चेंज नहीं होता तो दोनों के साथ माइनस था तो इसलिए माइनस आ गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब। अब जी हम इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बीच में प्लस होने की वजह से मैंने अल्फा क्यूब को पहले लिखा है, बीटा क्यूब को बाद में लिखा है। जिसको मर्जी पहले लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो सम इज इक्वल टू माइनस वैसे ही आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला अब काफी दफा बता चुका हूं, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये जी आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला है जो कि आपने पुट कर दिया है, और नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा होल का क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी, कर दें जी, वैल्यूज पुट कर दें, मेहरबानी जी करें जी। आप लोग खुद कर सकते हैं, नहीं कर सकते मुझे पता है, तो मैं ही करता हूं। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर ए आ जाएगी। तो जी यहां पर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी है, जो जो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड की हैं, जो जो वैल्यूज यहां पर बनी हुई हैं, उसी तरतीब से आप लोगों ने यहां पुट कर दिया है। ठीक हो गया। तो अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए और इसकी माइनस बी ओवर है। ठीक है। सम इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा जी माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc ओवर ए स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा, सी क्यूब ओवर ए क्यूब आ जाएगा। सम इज इक्वल टू, अब आप लोग इसका ए क्यूब एलसीएम देखें, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, और बी सी वैसे ही आ जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा। ए क्यूब इसका एलसीएम आ जाएगा, ए क्यूब को ए क्यूब पे डिवाइड किया तो आंसर 1, 1 को माइनस बी क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए क्यूब को ए स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर ए आ जाएगा, ए को 3bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3abc आ जाएगा। सी क्यूब ओवर ए क्यूब को लिख देंगे ए क्यूब ओवर सी क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, तो सम आ जाएगा जी हमारे पास 3abc और माइनस बी क्यूब। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, 3abc माइनस बी क्यूब, प्लस वाली वैल्यू पहले, माइनस वाली वैल्यू बाद में, और डिवाइड वाला सी क्यूब वैसे ही आ जाएगा। ये आपका सम आ जाएगा जी, ये आपका क्या आ जाएगा, सम। अब आप लोगों ने प्रोडक्ट निकालने, तो माइनस 1 ओवर अल्फा क्यूब माइनस 1 ओवर बीटा क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस दोनों पर क्यूब है, तो इसको मैंने इसलिए लिख दिया होल का क्यूब। ठीक हो गया जी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी। तो क्या वैल्यू है जी अल्फा बीटा की, सी ओवर ए, सी ओवर ए का क्यूब, ए को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए ओवर सी आ जाएगा, क्यूब है तो दोनों पे क्यूब आ जाएगा, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, तो जी सम हम लोग यहाँ पहले ही फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक माइनस ये है, और सम के साथ पहले से ही माइनस है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और सम की वैल्यू आ जाएगी 3abc माइनस बी क्यूब ओवर सी क्यूब एक्स, प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब ओवर सी क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। सम के साथ यहाँ फार्मूले में माइनस था और आंसर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस मैंने इसलिए प्लस कर दिया, तो सी क्यूब एलसीएम आ जाएगा, सी क्यूब को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सी क्यूब एक्स स्क्वायर, सी क्यूब को सी क्यूब पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3abc माइनस बी क्यूब, और यहां आ जाएगा ए क्यूब, सी क्यूब 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा सी क्यूब एक्स स्क्वायर,
3abc माइनस बी क्यूब एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। ये है जी पार्ट नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स आपके पास ये हों। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, गिवन इक्वेशन में से सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। ठीक है, तो देखें जी कैसे निकालना है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है आपके पास क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए की, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी की, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो जनाब किसकी होती है, सी की होती है। तो सम फाइंड कर लें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो माइनस तो वैसे ही आ जाएगा, बी की वैल्यू है -1, ए की वैल्यू है 5। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोग अल्फा बीटा निकाल लेंगे तो इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो सी की क्या वैल्यू है -2 और ए की क्या वैल्यू है 5। तो -2/5 आ जाएगा जनाब। तो पहले हमने गिवन इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब जो हमारे पास रूट्स गिवन है ना, इन रूट्स का हम एक बार सम कर लेंगे और एक बार प्रोडक्ट कर लेंगे। तो लिख लेते हैं जी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स हैं जी आपके पास 3/अल्फा प्लस 3/बीटा। तो जी आप लोग इसका एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 बीटा प्लस 3 अल्फा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम हम इसी तरह से लेते हैं। तो सम इज इक्वल टू 3 कॉमन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप लोग जी इसकी वैल्यूज को पुट कर दें, इसकी वैल्यूज को पुट कर दें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू, सम इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/5, अल्फा बीटा की वैल्यू है -2/5। तो यहाँ पर जी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/5 पुट कर दी, अल्फा बीटा की वैल्यू -2/5 वो भी हमने अल्फा बीटा की जगह पुट कर दी है। तो 5 से 5 कट जाएगा, सम आ जाएगा, इस माइनस को हम ऊपर लिख लेते हैं, 3/2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ चुका है जी सम। अब आप लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट में रूट्स को मल्टीप्लाई करते होते हैं, 3/अल्फा 3/बीटा। तो ये आपका जी रूट्स हैं। तो इसको अब आपने इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 3 9 अल्फा बीटा आ जाएगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 9, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की -2/5। तो ये जी हमने अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दी, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ जाएगा -45/2। तो माइनस को भी हमने ऊपर लिख दिया है। तो ये जी आप लोगों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला जी आप सबको आता है, आप लोग काफ़ी दफ़ा पढ़ भी चुके हैं। तो क्या होता है जी फार्मूला, एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम का जो आंसर आया है वो आया है -3/2, प्रोडक्ट का आंसर आया है -45/2। तो ये जी आप लोगों ने सम का आंसर पुट किया सम की जगह, और प्रोडक्ट का आंसर प्रोडक्ट की जगह आप लोगों ने पुट कर दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/2x 45/2 इज इक्वल टू 0। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। इसी तरह यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा।
तो 2x² प्लस 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जनाब। तो ये है जी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम 9 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो हमें कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स आपके पास ये हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का आप लोग सम और प्रोडक्ट निकाल लें, फिर आप लोग इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जी आप सबको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है वो ए की होती है, एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती है वो बी की होती है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सी की होती है। तो आप लोग जी सम फाइंड कर लें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो बी की क्या वैल्यू है -3, ए की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका सम आ जाएगा। इसको हम 1 का नाम दे देंगे और प्रोडक्ट फाइंड कर लें सी ओवर ए। सी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 1। तो 5 को 1 पे डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके पास रूट्स हैं इन रूट्स का एक बार सम लेना है और एक बार प्रोडक्ट लेना है। तो मैं लिख रहा हूं जी सम ऑफ रूट्स। ठीक हो गया मेरा भाई। तो अब हम इन रूट्स का एक बार सम लेने लगे और फिर हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे। 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। ठीक हो गया जी। तो अब हमने इसका सम ले लिया है। अब इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूं जी। एलसीएम में क्या होता है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा आ जाएगा प्लस 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब जी हम यहाँ पे एलसीएम ले चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हम लोगों ने जाना है नेक्स्ट क्या करना है, इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखें जी, आप लोग तो इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जी हम अपनी स्पेस बना लेते हैं। देखें जी कैसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 1 को 1 के साथ तो 1, 1 को 1 के साथ, 1 को बीटा के साथ, अल्फा को 1 के साथ, अल्फा को बीटा के साथ। ठीक है जी। 1 को 1 के साथ 1, 1 को बीटा के साथ बीटा, माइनस अल्फा को 1 के साथ माइनस अल्फा को बीटा के साथ, तो माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करना जी आप लोग काफी दफा सीख चुके हैं। अब इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 1 के साथ, 1 को बीटा के साथ, अल्फा को 1 के साथ, अल्फा को बीटा के साथ। तो इस 1 को पहले दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अल्फा को दोनों वैल्यूज के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 1 के साथ, 1 को बीटा के साथ, अल्फा को 1 के साथ, अल्फा को बीटा के साथ। ठीक है जी। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इस अल्फा को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई आप लोग बचपन से सीख के आ रहे हो, ठीक है ना मेरा भाई। तो नेक्स्ट देखते हैं, सम इज इक्वल टू प्लस बीटा से माइनस बीटा गया, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर 1 प्लस, ये अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूं इसको मैं, अल्फा प्लस बीटा, और ये लास्ट में अल्फा बीटा आ जाएगा। सम इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की, ये वाला 2 वैसे ही आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की 5 ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 5 है। तो वैल्यूज हमने पुट कर दी है जनाब। तो सम इज इक्वल टू 2 5 are 10, 5 3 8 और 1 9। तो 2 माइनस 8 10 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा।
तो ये सम आ जाएगा जी -8/9 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सम आपका आ चुका है। अब हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ P आ जाएगा। तो ये जी हमारे रूट्स हैं। अब इन रूट्स का हमने प्रोडक्ट लेना है, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, इसी तरह से 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा। ठीक है जनाब, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 1 को 1 के साथ 1, 1 को बीटा के साथ, अल्फा को 1 के साथ, अल्फा को बीटा के साथ। ठीक है जी, ओवर 1 को दोनों वैल्यूज के साथ, फिर माइनस अल्फा को दोनों वैल्यूज के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 को 1 के साथ, 1 को बीटा के साथ, अल्फा को 1 के साथ, अल्फा को बीटा के साथ। तो ये मल्टीप्लाई जी आपके लिए तो मुश्किल ही नहीं है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, और यहां आ जाएगा अल्फा बीटा, ओवर अल्फा प्लस बीटा को एक साथ लिखा मैंने ब्रैकेट में, और अल्फा बीटा एक साथ आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम लोग जी अपने वैल्यूज को पुट कर देंगे। जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट करने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फा बीटा की 5 है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 3, अल्फा बीटा की जगह 5। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमने फाइंड किया हुआ है पहले से ही, तो ये हमने पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा जनाब, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 5 3, 1 3 8 9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा जी, 1/3 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर, सम का आंसर आया है -8/9, प्रोडक्ट का आंसर आया है 1/3। तो सम का आंसर -8/9 यहाँ पुट किया, प्रोडक्ट का आंसर 1/3 हमने अभी फाइंड किया ऊपर। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8/9 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। देखें जी 9 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो इसके नीचे है 1। 9 को जब मैं 1 के साथ डिवाइड करूंगा, 9 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ, 9 आंसर आएगा। 9 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये पहली वैल्यू थी। अब दूसरी वैल्यू, 9 को 9 पे डिवाइड करूंगा, 9 डिवाइडेड बाय 9, आंसर आएगा 1। इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8x आ जाएगा। अब जी आखिरी वैल्यू है 3, 9 को 3 के साथ डिवाइड किया, 9 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा 3। 3 3 जार 9 होता है ना, तो इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ये जी मैंने आपको एलसीएम लेके दिखा दिया। तो 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, 0 मल्टीप्लाई 9, 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपकी जी रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 9 की। आपका आंसर है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।